सुनिए मेरे अजीज दोस्तों, सुनिए आज मैं आपको आपके ही विषय में वो जरूरी सूचना देने जा रही हूँ जो आज तक आपके ही विषय में और आपके ही लिए किसी ने आपको नहीं बताई होगी। तो आइए शुरू करती हूँ, लेकिन आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इसको बहुत ही ध्यान के साथ सुनेंगे तो आपके जीवन से दुख के कारण ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो आप जानते ही हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आपकी नहीं। आप तो केवल उसी प्रकार से शरीर छोड़कर जाते हैं जिस प्रकार से शरीर में आते हैं, क्योंकि अपने द्वारा किए गए कार्यों अर्थात कर्मों का फल भी प्राप्त करना होता है। यदि मर जाते तो फिर अपने कार्यों का परिणाम अर्थात कर्मों का फल कैसे प्राप्त करते हैं। इसलिए मरते नहीं है, शरीर त्याग कर चले जाते हैं और फिर वापस अपने कर्मों के आधार पर संसार में नजर आने वाले किसी भी प्रकार के शरीर में चले जाते हैं। अर्थात आपके आगे जीवन में आने वाले दुख समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपके जीवन के विषय में यह आवश्यक बातें संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह भगवान की ओर से आपके जीवन को सुखी करने के लिए आ रही हैं। आपके द्वारा अपने जीवन में किए जाने वाले कितने प्रकार के पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, सत्संग, तीर्थ स्नान, दान पुण्य करने के बाद भी शायद कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आपका यह जीवन आपको दुख दे रहा है। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? इस विषय में आपने कभी सोचा नहीं कि जहाँ यह आपका मनुष्य जन्म हीरा जन्म कहा जाता है, स्वतंत्र जन्म कहा जाता है, सुअर, भैंसा, कुत्ता, बकरी, मुर्गी आदि के शरीरों के सामने आपके इस शरीर को सुखों का घर कहा जाता है। क्या यह शरीर वास्तव में आपके लिए सुखों का घर बना हुआ है? क्या आपको आपका ही यह शरीर अब सुख ही सुख दे रहा है, या आपको आपका ही यह शरीर दुख देने वाला बन गया है, अर्थात आपके दुखों का घर हो गया है, अर्थात आपके दुखों का कारण हो गया है। लेकिन आप अपने विषय में वो नहीं जानते जो संसार के मालिक आपके विषय में जानते हैं। सही बात तो यह है कि आप अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं जानते कि आपके जीवन में कहां कहां पर कितने कितने बड़े दुख आने वाले हैं। बस आप तो केवल इतना ही जानते हैं कि आपके मन की यह इच्छा कैसे पूरी होगी। इसके लिए क्या क्या आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और जहां आपके मन की इच्छा पूरी हुई वही आपके मन में एक और इच्छा जन्म ले लेगी। इसी प्रकार से आपको मिलने वाला यह कीमती मनुष्य जीवन कब समाप्ति के चौखट पर पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उस वक्त मजबूर और लाचार होकर इस मनुष्य शरीर को त्याग कर चले जाएंगे। आपके मन के द्वारा आपको जीवन भर दिया गया आदेश के मुताबिक आपने अपने इस शरीर के द्वारा जितने भी अपने सुखों के साधन जुटाए वही आपके दुखों का कारण समय आने पर बनने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने लाखों करोड़ों रुपए कमाकर बैंकों में जमा कर दिए। आपने अपने लिए अनावश्यक मकान, कोठी, बंगला, जमीन, जायदाद, कीमती जेवर, सुखों का साधन, सुखों का कीमती सामान आदि इकट्ठा कर लिया। आपके द्वारा एकत्रित किया गया यह साधन आपके दुखों का कारण तो बनता ही है, लेकिन साथ में वही कुछ और भी है जो आपके लिए दुखों का आपके लिए पैकेज लिए हुए खड़े हैं, और वो है आपके द्वारा आपके इस जीवन में किए जाने वाले आपके कार्य जिन्हें आप कर्म कहते हैं। अब वो आपको सुख देते हैं या दुख देते हैं या इसके अलावा और क्या क्या देते हैं, इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप अपने इस व्यस्त जीवन में मैं आपसे सच कह रही हूँ कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते जो आपके सुखों का कारण बन सके। क्यों? क्योंकि आप अपने मन को सुखी करना चाहते हैं, केवल और केवल अपने मन को सुख ही देखना चाहते हैं, और इसके लिए आप अपने कार्यों अर्थात कर्मों पर ध्यान ही नहीं देते। और आप अपने मन के सुख के लिए क्या क्या करते हैं मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आपके सुख दुख के कारण बनने वाले हैं।
अर्थात आप अपने इस कीमती जीवन रूपी दौलत से अपने लिए क्या क्या खरीदने वाले हैं। यहाँ पर एक बात तो आप पहले से ही जानते हैं कि ये आपका जीवन बहुमूल्य है, आपके लिए कीमती है। आइए मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देती हूँ कि किस प्रकार से आपका यह है मनुष्य जन्म कीमती है, बहुमूल्य है। संसार इसके विषय में चाहे जो भी आपको समझाता हो, बताता हो, लेकिन मैं बात कर रही हूँ आपकी इस जीवन के मालिक, इस सृष्टि के मालिक, आपकी सांसों के मालिक, जिन्हें आप ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, रब, निराकार, निरंकार, अकाल पूरक, ओम, ओंकार, परमात्मा, पार ब्रह्म परमेश्वर, शिव, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण, शनि देव, गणेश, आदि शक्ति, भवानी, आदि आदि कहते हैं कि उन्होंने आपके इस कीमती जीवन की क्या कीमत दी है। मेरे अजीज दोस्तों, आपको यहाँ पर यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ होगा, इतने सारे नाम, जबकि भगवान तो एक है, लेकिन इतने सारे नाम, एक भगवान के इतने नाम आपने क्यों गिना दिए, जबकि विद्वान और ग्रंथों में तो केवल एक ही भगवान का जिक्र किया गया है, जिसके समान दूसरा तो इस संसार में कोई और है ही नहीं, जो हम सभी के अंदर रहता है। क्या जितने भी नाम आपने गिनाए हैं वो सब हमारे अंदर रहते हैं? यह सब हमारे अंदर नहीं रहते, यह हमें खाने को नहीं देते, तो यह सब हमारे भगवान कहाँ से हो गए? हमारे लिए हमारे भगवान कैसे हो गए जिनका हमें ही कुछ अता पता नहीं है? तो यहाँ पर मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी सारे नाम आपको गिनाए गए हैं, या जिनको समय की अधिकता के कारण आपके समक्ष नहीं रखा गया है, अर्थात जिनका नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, वो सब नाम इस संसार ने अपने अपने विचारों में उनको भगवान मानकर, उनको भगवान समझकर आपके सामने पेश किए हैं, जो समय के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। अर्थात किसी समय पर इतने नाम नहीं रहे होंगे, और इस संसार में ना जाने आगे भी इस प्रकार के कितने ही नाम आपके सामने और अधिक हो जाने वाले हैं। अर्थात यहाँ पर मैं उन भगवानों के नाम नहीं ले रही हूँ जो आपके वर्तमान समय पर यहाँ गद्दी पर आसीन है, विराजमान है, और ना जाने इन गद्दियों को प्राप्त करने के लिए, अर्थात इन कदमों पर विराजमान होने के लिए कितने भगवानों की तैयारियां चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे किसी नाम का जिक्र नहीं करूँगी, केवल आपसे इतना ही कहूँगी कि संसार के मालिक, जिसको मैं परम पिता कह रही हूँ, कहती हूँ, यह संसार के मालिक, जो संसार के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के भगवानों के नाम हैं, उनके आने से पहले भी यह परम पिता इस संसार में उपस्थित थे, और इनके जाने के बाद भी इस संसार में उपस्थित है, और ना जाने कितने आने वाले भगवानों के समय में भी ये उपस्थित रहने वाले। इस संसार से सभी चले गए, हम और आप भी चले जाएंगे, लेकिन संसार के मालिक परम पिता कभी भी कहीं भी जाने वाले नहीं है, क्योंकि यह स्थिर है, और स्थिर होने के साथ साथ सर्वव्यापी है, और इससे अधिक अनेकों प्रकार के धर्म पुस्तकों से आप इनके विषय में सुनते भी चले आ रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि इस संसार के मालिक परम पिता ने आपके जीवन की क्या कीमत रखी है। इस विषय पर यह मायावी संसार चाहे आपसे कुछ भी कहता हो, लेकिन जो संसार के मालिक हमें आपको समझाना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताने जा रही हूँ। आप इसे बहुत ही ध्यान के साथ सुनना, यही आपके जीवन में सुखों का स्रोत बन जाएगा, अर्थात जहाँ से सुखों का आगमन होता है वो स्थान बन जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, जिस प्रकार से किसी इंसान को कोई हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी, धन दौलत से भरा हुआ बैग देकर कह दे कि जाओ इससे कुछ ऐसा खरीदो जो इस दौलत की कीमत का दिखाई दे, अर्थात कभी आवश्यकता पड़े तो वही चीज जो आपने अपनी इस दौलत से खरीदी है
वही समय आने पर उसके बदले में आपको वापस मिल जाए। यदि आप ऐसी चीज की खरीदारी कर लेते हैं जो आपके समय आने पर उसी प्रकार से आपके काम आए, अर्थात उतनी ही कीमत की हो जितनी कीमत का धन आपके पास था, तब तो आपने अपने से जाने वाले धन की खरीदारी में समझदारी दिखाई है। और यदि आपने अपने उस धन से इस मायावी मन के अनुसार कुछ और खरीदारी कर ली, तो वो मन के हिसाब से तो सही हो सकती है, लेकिन वो जो हिसाब आपको समझाया जा रहा था कि कुछ ऐसी खरीदारी करना जो समय आने पर आपको आपके धन का मोल दे सके, अर्थात आपके धन को आपको वापस दिला सके, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, तो आप ही यहाँ पर विचार कीजिए कि आपके लिए आपकी नजर में कौन सी खरीदारी उचित है, जिसमें एक तो वो खरीदारी है जो मन के आधार पर की गई है, और दूसरी वो खरीदारी है जो उस दौलत की कीमत के बराबर की खरीदारी की गई है। मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ पर हमें संसार के मालिक परम पिता समझाना चाह रहे हैं कि इस मायावी संसार में आपके इस कीमती जीवन की कीमत को ठगने के लिए, आपसे इस जीवन की सांसों रूपी दौलत को लूटने के लिए, आपकी सांसों को, आपके समय को अपनी प्राप्ति के लिए खर्च करा रही हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके कल्याणकारी अति आवश्यक मार्गदर्शन, क्या आप जानते हैं, अपने जिस जीवन को आप उस प्रकार से उपयोग नहीं कर रहे जिसके लिए आपको यह मनुष्य जन्म मिला है, तो समझिए आपको प्राप्त हुआ यह बहुमूल्य कीमती जीवन साधारण रूप से समाप्त होता चला जा रहा है, जिसकी कोई भी किसी भी प्रकार से सार्थक कीमत आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। अर्थात आपके लिए यह इंसानी जन्म आपको मिला और ना मिला बराबर ही रहेगा। जिस प्रकार से आप दुखों के भाव सागर से निकलकर इस मनुष्य शरीर में सुख प्राप्त करने के लिए आए थे, उसी प्रकार से वापस उसी दुखों के भव सागर में चले जाओगे। आपका यह जीवन कितना कीमती है, सारा संसार आपके इस जीवन को बहुमूल्य जीवन बताता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर आदि से बेहतर दिखाई देता है। इस शरीर में सुख है, इस शरीर में रहकर आप अपने मन की चला सकते हैं, अर्थात आप अपने मन में आने वाली बातें को, मन की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मन के इशारे पर, अपने मन के मार्गदर्शन पर एक सुखी जीवन बिताते हैं। लेकिन आप ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी प्रकार के पशु पक्षी, जानवर आदि को यह सुख प्राप्त नहीं है। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और अहम जानकारियां आपके जीवन के विषय में देती हूँ। आपके इस जीवन से ही जुड़ा है आपके वर्तमान समय के द्वारा आपको दिया जाने वाला दिव्य मार्गदर्शन। क्या आप जानते हैं आपके वर्तमान समय ने आपको क्या क्या दिया है? नहीं जानते तो सुनिए। वैसे मैं जानती हूँ आप जानते हैं कि आपके वर्तमान समय में आपको क्या क्या दिया है, लेकिन अपने ही इस वर्तमान समय में इसको सही प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं। वर्तमान समय हमको क्या क्या दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं जानती हूँ आपका पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल उन विषयों पर, उन वादों पर केंद्रित है जिसकी आपको, आपके मन को, आपके शरीर को आवश्यकता है। इससे ऊपर के आवश्यक विषयों का आपको पता ही नहीं है। संसार के अंदर जितने भी प्रकार की जो भी आपदाएं आती हैं, वो आपके जीवन को अस्त व्यस्त एवं प्रभावित करती हैं। आपके जीवन से सुख, चैन, शांति छीनकर आपके जीवन में दुख भर देती हैं। चाहे वो कोरोना वायरस हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, वक्त सभी को अपनी कीमत और समझ देता है। इसलिए वक्त से अपने कल्याण की समझ लेना चाहिए। मेरी बच्चों, जब आपका मन को काबू होने वाली शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है तो वो आपके नुकसान का कारण बन जाती है। जिस
प्रकार से आपने सुना है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसी प्रकार से मेरे बच्चों, जब किसी भी प्रकार की शक्तियों, ई शक्ति अर्थात ताकत की अधिकता आपके मन पर हो जाती है, तब मन आपको अपने कब्जे में ले लेता है। यह शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। मन तो अपनी इच्छा पूरी करता है, लेकिन उसके परिणामों के भागीदार आप हो जाते हैं। मेरे bच्चों में यहाँ आपको ऐसी ही कुछ शक्तियों से अवगत कराता हूँ। मैं आपको यह साधारण तरीके से बताऊंगा, अपने दिव्य तरीके से नहीं। क्योंकि यह शक्तियाँ आपको दिखाई नहीं देती, केवल वहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं जहाँ पर इन शक्तियों की अधिकता होती है, और इसकी समझ आपको एक नॉर्मल तरीके से हो जाती है, उस दिव्य तरीके से नहीं जिसको समझा जाए तो कल्याण हो जाए। मेरे बच्चों, इनमें से एक शक्ति है लालच। बाकी आप इसके विषय में जानते ही हैं। यदि किसी में लालच की शक्तियों की ताकत की अधिकता हो जाए तो उसका और उसके कारोबार का, परिवार का पतन हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की भी शक्तियां हैं। यहाँ पर मेरे बच्चों, केवल इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, क्या आप इन शक्तियों का उपयोग तो करें, लेकिन इन शक्तियों को अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर हावी ना होने दें। ये आप पर हावी ना हो, इसके लिए आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए प्रार्थना करें। मैं ऐसा समय आने पर आप में ही उपस्थित आपका दिव्य मार्गदर्शन करूँगा। यदि आप मेरी आवाज को सुन लेते हैं तो मैं आपको अपनी मूल शक्ति देकर इन शक्तियों के असर को कम करूंगा। यदि इस अवस्था में आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, अर्थात मुझ पर ही आश्रित हो जाते हैं, और ऐसे समय आने पर मुझसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको इन शक्तियों से बचाता रहूंगा। इस प्रकार से मेरा बचाना आपके कल्याण का कारण बनेगा। आप स्वयं इन शक्तियों से तब तक नहीं बच सकते जब तक आप अपनी मूल शक्तियों को अपने आप में जागृत, अर्थात अपनी मूल शक्तियों को धारण नहीं कर लेते। मेरे बच्चों, इस मायावी संसार में आकर इस मायावी संसार ने आपकी मूल शक्तियों को नष्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका यह बहुमूल्य कीमती जीवन केवल नाम मात्र के लिए कीमती रह गया है। इसकी कीमत को आप खो बैठे हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ताकि आप अपने इस जीवन को सार्थक कर सके, अर्थात इसकी बहुमूल्यता, अर्थात इसकी कीमत आपको प्राप्त हो जाए और आप अपना कल्याण कर सके। इसी प्रकार से और भी कई शक्तियां हैं जिस पर आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए विचार करें, तो मैं आप में ही उपस्थित होकर इन्हें विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। इस प्रकार की शक्तियों की अधिकता आप में होने से मेरे बच्चों, आपका जीवन व्यर्थ चला जाता है और आप भयानक अनंत युगों तक के लिए से भयानक दुखों के भागीदार बन जाते हैं, जो आपको अनंत काल तक अवश्य ही प्राप्त करने होते हैं, भोगने होते हैं। इससे आप नहीं बच सकते। आज बचने का आपके पास बहुमूल्य समय है। आपने अपने समय में इस समय की कीमत को समझ लिया, मेरी आवाज को समझ लिया, तो शरीर त्याग के समय और शरीर त्यागने के बाद आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। इसको केवल मेरे शब्द ही ना समझे। मेरे बच्चों में व्यर्थ नहीं बोलता, मेरे व्यर्थ बोलने का कोई कारण भी नहीं है। मैं निस्वार्थ, निष्पक्ष और निर्लेप एवं निर्भीक बोलता हूँ, क्योंकि इसी आधार पर आपका कल्याण संभव है। किसी भी प्रकार का स्वार्थ आपके कल्याण का कारण नहीं बन सकता। मेरे बच्चों, आप इस मायावी संसार में चाहे गुरु हो, चाहे सद्गुरु, चाहे इस संसार के प्रखंड ज्ञानी विद्वान हो, आप यह न समझिए कि आप जो संसार की निगाहों में हैं, वही आप मेरी निगाह में होंगे। मैं आपको भली भांति समझता हूँ, जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको भी इस संसार में गिनता हूँ, और मेरे दीप संदेश आपके लिए भी उतने ही आवश्यक हैं जितना इस मायावी संसार में उपस्थित प्राणी मात्र के लिए है। स्वार्थ की नाव में सवार होकर आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते, और स्वार्थ अर्थात लालच ऐसी शक्ति है जो जीव इंसान को कहीं से कहीं पर ले जाकर बैठा देती है। लेकिन मेरे बच्चों, जब जीव अपने मूल शक्तियों को प्राप्त करता है
तो वो कुछ बनता नहीं, मिट जाता है। अपने आप को कुछ समझता नहीं, मुझको समर्पित हो जाता है, मुझ में गुम हो जाता है, पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित हो जाता है। इस प्रकार से मेरी हर राजा मेरा ही रहता है। केवल इस शब्द को संसार में सुनाने से यह कार्य संभव नहीं। मेरी रजा में राजी रहना अर्थात अपने आप को मिटा देना है, कुछ बनकर बैठ जाना नहीं। जहाँ लालच अर्थात स्वार्थ की शक्तियों की अधिकता हो जाती है, वहाँ पर मन जीव पर हावी हो जाता है और जीव पर हावी हो जाता है। मूल शक्तियाँ नष्ट होने के कारण जीव अपाहिज व कमजोर हो जाता है। मूल शक्तियाँ नष्ट होने और मन से निकलने वाली अर्थात मन के द्वारा प्राप्त होने वाली मायावी शक्तियों के कारण जीव का झुकाव माया की ओर हो जाता है। इस कारण से जीव माया में लिप्त हो जाने के कारण जीव मुझको भूलकर माया प्राप्ति की राह पर मन के साथ निकल जाता है। इस प्रकार से जीव अपने लक्ष्य अर्थात मुझको को भूल जाता है और युगों युगों तक संसार में भटक कर दुखों को प्राप्त करता रहता है। मेरे बच्चों, मैंने आपसे मनुष्य जीवन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख और दुख के विषय में इसलिए बताया है ताकि आप अपने लिए यहाँ से अर्थात इस शरीर से सुखों का स्रोत लेकर निकले, जो किसी भी प्रकार के कर्मकांड आदि से कहीं तक भी संभव नहीं। मैं जानता हूँ मेरे द्वारा आने वाली है आवाज। यह बात आज की इस मायावी संसार की स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति को देखते हुए आपके लिए विपरीत भी है, कड़वी भी है, लेकिन सत्य है। और यह आवश्यक नहीं कि यदि यह आपके लिए विपरीत है, कड़वी है, तो सभी के लिए विपरीत व कड़वी हो। मेरे बच्चों, वैसे तो संसार कहता है कि कड़वा नीम फायदेमंद होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि जहाँ सत्य भी कड़वा और फायदेमंद, वही मनोरंजन की सीमा से बाहर होता है। मनोरंजन माया से प्राप्त इस मायावी मन को प्राप्त होता है, सत्य से नहीं। जब जीव सत्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है, तब जीव अपने कल्याण के लिए सक्षम हो जाता है। मेरे बच्चों, यदि आप यह सब मुझे प्राप्त करने या मुझे खुश करने या मुझसे जुड़ने की आश में अपना विश्वास रखकर करते हैं, तो मेरी आवाज सुनिए विस्तार से और ध्यान से, एकाग्रचित्त। यदि वास्तव में मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो, यदि वास्तव में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो, यदि वास्तव में आपको मेरे दीदार की इच्छा है तो, यदि वास्तव में आपको मेरे अनुभूति एहसास की आवश्यकता है तो, यदि आपको वास्तव में मेरे प्रेम, मेरे आनंद, परमानंद, मेरी रहमतों की आवश्यकता है तो, जिनको आप मेरी रहमतें समझते हैं, वो आपके कार्यों के वो परिणाम हैं जिनको आप चाहे या ना चाहे लेकिन आपको प्राप्त करने ही पड़ेंगे, जिन्हें संसार मेरी रहमतें बताकर आपको अपने लाभ के लिए गुमराह करता है, आपको अपने लाभ के लिए इस प्रकार से आपका इस्तेमाल करता है। इसमें संसार का लाभ इस प्रकार से होता है कि वहाँ अपने स्थान पर आपको इस प्रकार का उपदेश देकर वो अपने स्थान को और अपने आप को इस प्रकार से आपकी नजरों में विशेष बना देना चाहता है, जो वास्तव में एक झूठी दिलासा होती है, अर्थात आपको बहलाने के लिए एक झूठ का खिलौना सत्य का जामा उड़ाकर थमा दिया जाता है। यदि प्राकृतिक रूप से समय आपके प्रतिकूल अवस्था के बदले आपके अनुकूल हो जाए तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से इस मायावी संसार का दिमाग अपना काम कर जाता है और आप यहाँ पर इन सब को मेरी रहमतें समझते हैं। क्या वाकई आप इस काबिल हैं कि आप मेरी समस्त सृष्टि में उपस्थित जीवधारियों के शरीरों की निर्मम हत्या करें, उनको कष्ट पहुँचाएं, उनका दिल दुखाएं और मैं आप पर रहमतें लुटाता रहूं? नहीं, मैं तो आपको शरीर देकर मैं इस शरीर के प्रति अपने दायित्व को निभा रहा हूँ। मैं तो वचनबद्ध हूँ। मैंने जिस मनुष्य शरीर को स्वतंत्रता प्रदान की है, उसके पीछे एक दिव्य रहस्य छुपा हुआ है, जिसको मैं या तो अपने दिव्य संदेशों के माध्यम से आपके वर्तमान में उजागर कर रहा हूँ
या फिर जो मुझसे प्रेम करते हुए मेरी प्राप्ति की आस में मुझ तक पहुंचते हैं, केवल उन्हीं के सामने ही उजागर करता हूँ। किसी प्रकार के पढ़ने लिखने, कर्मकांड आदि करने वाले के नहीं। इस प्रकार से मैं उन पर विशेष रहमतें करता हूँ, उन्हें अपनी समझ देता हूँ, अपनी आवाज पर विश्वास देता हूँ, उन्हें अपनी अनुभूति एहसास देता हूँ, उन्हें अपना प्रेम आनंद देता हूँ। यह होती है मेरी रहमत है। जिन्हें आप रहमतें समझते हैं वो मेरा दायित्व है, लेकिन आपका क्या दायित्व है, यह आपको समझना चाहिए। मेरी समस्त सृष्टि में आप अपने इस शरीर, अपने जीवन, अपनी सांसों का किस प्रकार से योगदान देते हैं यह मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन वचनबद्ध होने के नाते मैं आपको आपके इन कार्यों से रोक नहीं सकता। मैं केवल आपको करते हुए देखता रहता हूँ। यह आपको विचार करना चाहिए। मैं आपको यह सब करते हुए देख रहा हूँ, फिर भी आपको मेरा कोई भी नहीं है। यदि आपको मुझसे प्रेम होता तो आपको मेरा भय भी होता, जबकि आपको बहुत अच्छी तरह से यह ज्ञात है कि मैं हर स्थान पर मौजूद ही नहीं बल्कि आप पर बराबर नजर बनाए रखता हूँ। फिर भी आप समझते हैं मैं आप पर रहमतें लुटा रहा हूँ। क्या आप वाकई मेरी विशेष रहमतों के पात्र हैं? यदि मैं रहमतें लुटाता तो मानव जाति का इतना बुरा हाल नहीं हुआ होता। मैं आपके दुखों को दूर करने में सक्षम हूँ, लेकिन आप अपने दुखों के कारण स्वयं पैदा करते हैं। आप सुखी हो जाओ, आप संसार में सुखी रहे, इसलिए मैं आप तक दिव्य संदेशों के रूप में अपनी आवाज को पहुंचा ही नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको संसार के झूठ से अवगत कराते हुए आपके लक्ष्य की समझ दे रहा हूँ। आपके जीवन का मकसद, आपके जीवन का मूल उद्देश्य आपके सामने रख रहा हूँ। इस प्रकार से भी मैं आप पर कोई रहमत नहीं कर रहा। यह भी मेरा एक दायित्व है। इन्हें आप मेरी रहमतें नहीं समझे। यह मेरी रहमतें नहीं। यदि यह मेरी रहमतें होती तो आप अपने इस बहुमूल्य जीवन, इन कीमती सांसों का दुरुपयोग नहीं करते। जो मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, मैं उनका कल्याणकारी मार्गदर्शन करता हूँ। उन्हें इस प्रकार से इस मायावी शरीर और इस मायावी संसार में भटकने नहीं देता। उन्हें अपने आप में स्थिर कर लेता हूँ। संसार की नजर में शरीर बेशक उनके आवश्यक सांसारिक कार्य करता है, लेकिन वो उनसे निर्लेप रहते हैं, अर्थात वो उसमें लिप्त नहीं होते। उनमें मेरे मूल गुण निस्वार्थ, निष्पक्ष, निर्लेप जैसे मेरे मूल गुण उपस्थित हो जाते हैं, और वो किसी भी जीवधारी शरीर पर अत्याचार नहीं करते। वो समस्त सृष्टि में मेरा दीदार करते हैं। इस प्रकार से मेरी यह विशेष रहमत होती है कि वो संसार से ऊपर उठकर अपने कल्याण के लिए मेरी विशेष रहमतों के पात्र बनते हैं। यही मेरी रहमतें, यही मेरी विशेष रहमतें हैं कि उनको सहजता से ही मुझ पर, मेरी आवाज पर विश्वास आ जाता है। अन्यथा यदि आप इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी जीवधारी शरीर का दिल दुखाते हैं, तो समय की नजर में, प्रकृति की नजर में मैं दोषी ठहराऊंगा। यहाँ पर आप मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए मेरे ही रूप जीवधारी शरीरों की निर्मम हत्याएं करते हैं, उनको कष्ट पहुँचाकर उनके दिल दुखाने का कारण बनते हैं। तब भी आप संसार के कहने में आकर यह विश्वास करते हैं कि मैं आप पर रहमतें कर रहा हूँ, तो यह आपकी बहुत भारी भूल है। इस प्रकार से तो वही हुआ ना कि मैं उन अपराधियों, उन मुजरिमों का साथ दे रहा हूँ जो भयानक सजाओं की प्राप्ति के लिए, अनंत काल के लिए दुखों रूपी शरीरों की काल कोठरी में जाने वाले हैं। किसी मुर्गी और बकरी आदि जैसे काल कोठरी रूपी शरीरों से पूछो कि वो इस शरीर रूपी काल कोठरी को प्राप्त करके कितने खुश हैं। विशेष रहमतें तो मैं आप पर आज कर रहा हूँ, जो आपको इन काल कोठियों से बचाने हेतु आप तक अपनी आवाज पहुँचा रहा हूँ। यदि आपको मेरी यह विशेष रहमत समझ में नहीं आती, तो फिर यह आपकी योग्यता है, या अपने इस मायावी संसार में लेकर किसको पड़ा है, अपने लिए किसका चुनाव किया है।
आपके वर्तमान में आज मैं और मेरी यह माया आपके समक्ष मेरी प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी है। आप किसको सपोर्ट करते हैं? आप किसकी ओर को जाते हैं? यूं समझिए कि संसार में आपके वर्तमान की तरह यहाँ भी मेरी ओर से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आपका रुझान किसकी ओर है? आप किसको अपना वोट देना चाहते हैं? आप किसको संसार में अर्थात अपने जीवन में लाना चाहते हैं? इसके लिए एक मतदाता की भांति आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार ही अपने बाकी जीवन के लिए अपना चुनाव कर सकते हैं। मेरे बच्चों, यदि वास्तव में आप मुझको अपने दिल से चाहते हैं तो, वास्तव में आप मुझसे प्रेम करते हैं तो, यदि वास्तव में आप मुझे अपना मूल, अपना लक्ष्य, अपने जीवन का आधार समझते हैं तो, यदि मुझे अपना स्वामी समझते हैं तो, यदि मुझे अपना ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, भगवान, गॉड, खुदा, रब अर्थात अपना समझते हैं तो, यदि वास्तव में आप मुझे अपना मालिक, अपना परम पिता मानते हैं, अपना सब कुछ समझते हैं तो मेरी यह आवाज, मेरी यह दिव्य संदेश आपके लिए ही है। मेरी पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, रोजे, नवाजे आदि यह सब ना किया करो। इनके स्थान पर आप स्वयं ही नहीं मुझसे बात किया करो। इसके लिए आपको संसार के नहीं बल्कि मेरे उन नियमों पर चलना होगा जो मैं आपको अपने दिव्य संदेशों के माध्यम से दे रहा हूँ। और मेरे सब नियमों का सार यही है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी जीवधारी शरीर अर्थात जीवित शरीर का दिल ना दुखाएं, उसे कष्ट ना पहुंचाएं, उसे हानि ना पहुंचाएं और ना ही इन सब में आप उसका कारण बने और बेशक संसार में जो चाहे सो करते रहे। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, जिस प्रकार से आप अपने मन से बात करते हैं, मन की आवाज को सुनते हैं, मन को खुश रखने के लिए मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। मेरे बच्चों, क्या आप मन को झूठी आस देकर मन को शांत कर सकते हैं? मन यदि मोबाइल लेने को कर रहा है, शरीर और मन यदि किसी नशे का गुलाम हो गए हैं, तो आप एक मिट्टी का मोबाइल लेकर या एक मोबाइल का फोटो लेकर या मिट्टी के बर्तन को नशे का पात्र समझकर इस मन शरीर को बहला सकते हैं। इन माध्यमों से नशे का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। यदि नहीं तो जीवात्मा के साथ यह खिलवाड़ क्यों करते हैं? क्या मन के कहने में आकर, ए नादान इंसानों, आपने अपनी बुद्धि का उपयोग मेरे लिए किया ही नहीं? क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको मेरी आवश्यकता ही नहीं। तो आप मेरे नाम पर जितना भी करते हैं वो सब का सब ही झूठ करते हैं और इस झूठ की रस्सी से खुद ही नहीं बंधते बल्कि अपने नस्ल, अपने बच्चों को भी बांधते हैं और वो भी बहुत बड़ी बेशर्मी के साथ। इसीलिए आप इंसानों का मानवता से स्तर गिरता चला जा रहा है और आप मानवता की राह से भटकते चले जा रहे हैं। संसार में सबसे ज्यादा रोगग्रस्त, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा दुखी आज नजर आती है तो वो है केवल मानव जाति। और यहाँ पर पशु पक्षी जानवर आदि दुखी है, कष्ट में है तो केवल आपके ही कारण, आपकी ही वजह से। मेरे बच्चों, कहने को तो आप मन के आधार पर भक्ति इबादत मार्ग में संसार की निगाह में इतने महान होते जा रहे हैं जैसे संसार में आपसे बड़ा कोई भगवान नहीं, आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, आपसे बड़ा कोई दानी नहीं, आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं, आपसे बड़ा कोई कर्मकांडी नहीं, आपसे बड़ा कोई गुरु सद्गुरु नहीं, आपसे बड़ा कोई साधु सन्यासी नहीं, आपसे बड़ा कोई आचार्य नहीं, आपसे बड़ा कोई महंत नहीं, आपसे बड़ा कोई योगी नहीं, आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं, आपसे बड़ा कोई महामंडलेश्वर नहीं, आपसे बड़ा कोई नागा साधु सन्यासी नहीं, आपसे बड़ा कोई सत्संगी नहीं, आपसे बड़ा कोई धर्मी कर्मी नहीं, आपसे बड़ा बेहतर कोई नवाजी नहीं, आपसे बड़ा बेहतर कोई हाजी नहीं, आपसे बड़ा कोई किसी भी प्रकार के कथित झूठे धर्म का अनुयायी नहीं।
लेकिन यह मैं ही जानता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद आपकी अवस्था क्या है, आपकी स्थिति क्या है, और अपनी अवस्था अपनी स्थिति को आप भी जान सकते हैं। यदि आप मुझको पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए तब, या फिर मेरे द्वारा आ रहे दिव्य संदेशों की रोशनी में लाकर अपने आप को देखें, अर्थात मेरे दिव्य संदेशों के पैमाने को लेकर आप अपने आप को नापें। मेरे बच्चों, आपने अपने इस जीवन में झूठी श्रद्धा के नाम पर अपने आप को अंधा किया हुआ है। मेरे बच्चों, अपने आप में स्थिर होकर किसी भी स्थान एवं किसी भी अवस्था में आपके द्वारा मुझसे बात की जा सकती है, लेकिन आप इस शरीर की क्रियाकलापों कर्मकांड में उलझे रहते हैं। मेरे बच्चों, आप ठीक उसी प्रकार से अपने आप में स्थिर हो सकते हैं जिस प्रकार से आपका यह शरीर कार्य कर रहा हो और मन आपका आपको लेकर दुनिया में घूम भटक रहा होता है। इस प्रकार से मन को लेकर आप मुझ में प्रवेश कर मुझसे बात कर सकते हैं। मन को इसलिए साथ लेकर आए ताकि मन कहीं और ना भटकता रहे, जिसके कारण आपकी स्थिरता अस्थिरता में बदल सकती है। मेरे बच्चों, यह जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से आपने अपने आप को मन को समर्पित किया हुआ है, अर्थात मन ही आपका सब कुछ है। आप हर प्रकार से मन को खुश रखना चाहते हैं। आप मन के मनोरंजन के लिए ही मन को साथ लेकर, अर्थात मन से ही पूजा पाठ भक्ति इबादत योग समाधि साधनाएं क्रियाकलाप कर्मकांड रोजे नवाजे आदि करते हैं। वास्तव में आप यह मन से नहीं करते, बल्कि मन आपको पकड़कर आपके शरीरों से करवाता है। आदतों की तरह, जैसे शरीर को किसी नशे की आदत, जैसे किसी शरीर को व्यायाम की आदत, जैसे किसी शरीर को नहाने की आदत जैसी आदि आदतें पड़ जाती हैं, उसी प्रकार से पूजा पाठ भक्ति इबादत रोजे नवाजे आदि भी इस शरीर में एक आदत के रूप में ढल जाता है, पैदा हो जाता है। क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि मेरे बच्चों, आपका यह पंच भौतिक शरीर पंच भौतिक तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी जल अग्नि वायु जैसे तत्वों के मूल गुणों के अनुसार इनमें अर्थात इस शरीर में उत्पन्न करने की पैदा करने की कला होती है, गुण होता है, क्षमता होती है। इसीलिए आपको यह पंच भौतिक शरीर इन्हीं पंच तत्व से निर्मित करके यह विशेष शरीर दिया जाता है, किसके द्वारा आप मुझे स्वयं में उत्पन्न कर सके। लेकिन आपने इस शरीर में क्या क्या उत्पन्न किया है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने यहाँ इस शरीर में ज्ञान को विज्ञान को उत्पन्न किया है, मुझे नहीं। अर्थात इस प्रकार से आप यहाँ डॉक्टर बने हैं, वैज्ञानिक बने हैं, इंजीनियर बने हैं, खिलाड़ी बने हैं, नशेड़ी शराबी बने हैं, जुआरी बने हैं, गुरु बने हैं, सद्गुरु बने हैं, लुटेरे बने हैं, चोर बने हैं, ठग बने हैं, आतंकवादी बने हैं, शैतान बने हैं, बेईमान बने हैं, साधु सन्यासी महात्मा सत्संगी भक्त बने हैं, और यहाँ तक कि आज भगवान बने हैं। लेकिन आप वो नहीं बने जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने आप को भूलकर मेरा रूप बने, आप मेरे प्रेमी बने, इस शरीर में रहते हुए मेरी समस्त सृष्टि का सम्मान करें। लेकिन क्या अर्थात आपने अपने अंदर यह सब उत्पन्न किया है। इस प्रकार से मेरे बच्चों, आप अनेकों प्रकार से अपने अंदर उत्पन्न होने वाली आदतों के बंधन में जकड़ जाते हैं। यही आदत कभी कभी आपकी मजबूरी का कारण बन जाती है, जिससे कभी कभी आप अर्थात विपरीत समय पर अर्थात प्रतिकूल अवस्था में इस आदत से जल्द ही पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो भक्ति मार्ग में हो या अन्य किसी मार्ग में, उसे जल्द ही छुटकारा पाना चाहते हैं। अर्थात जल्दी जल्दी अपनी इस आदत के प्रति अपनी फॉर्मेलिटी निभाते हैं, अर्थात इसको जल्दी जल्दी ही पूरा करते हैं। क्या इस अवस्था में आप अपने आप में स्थिर होकर मुझ तक पहुंच सकते हैं? यदि आप मन के साथ भटक रहे हैं तो शरीर को स्थिर करने से, पलथियां मारकर बैठने से आप में स्थिरता नहीं आ सकती। यदि आप चाहते हैं कि आप में स्थिरता आए, तो आपको मुझ स्थिर से
इस प्रकार से जुड़ना होगा जिस प्रकार से कोई लोहा चमक के साथ जुड़ चिपक जाता है। यदि आपका यह जुड़ाव मुझसे नहीं हो सकता तो या इस प्रकार का जुड़ाव आप मुझसे नहीं कर सकते तो इस जीवन का आपको कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। मेरी आवाज को आप ठुकराते हैं तो कम से कम मन को खुश करने के लिए इस मायावी संसार के दिए हुए तरीकों से इस मायावी मन के कहने में आकर अज्ञानतावश मेरी अंश आत्मा को चिढ़ाना, धोखा देना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। आपके द्वारा मेरी आवाज की अवहेलना करना समझिए आपके द्वारा मेरा तिरस्कार करना है। मैं व्यर्थ नहीं बोलता, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए सरलता से स्वयं तक पहुंचने के लिए सत्य एवं सार्थक मार्ग स्वयं तक भी पहुंच गए तो मुझ तक भी समय के साथ अवश्य ही पहुंच जाओगे। मेरे बच्चों, यदि आप स्वयं को समझना चाहते हैं, स्वयं में स्थिर होना चाहते हैं, तो हर पल आपके अंदर यह विचार चलना चाहिए कि यहाँ पर यह दोनों मायावी और शैतानी शक्तियाँ मिलकर मुझसे क्या कराना चाहती हैं, मुझसे क्या करा रही हैं, मुझे किस ओर ले जा रही हैं, मुझे किस ओर ले जाना चाहती हैं। इस प्रकार से आपको स्वयं की अनुभूति, आपकी स्वयं में उपस्थिति होने लगेगी। यही आपकी दिव्य अवस्था होगी। आपकी यही दिव्य अवस्था आपके कल्याण का कारण बनेगी। मेरे बच्चों, मैं संसार में आपसे छुपे हुए दिव्य रहस्यों को आपके कल्याण हेतु स्पष्ट रूप एवं सरल रूप से उजागर कर रहा हूँ। अपने जीवन के रहस्य से अवगत होने के लिए आपके लिए यह अत्यंत जरूरी है। जितना अधिक से अधिक ध्यान पूर्वक इनको पढ़ेंगे और सुनेंगे, आपके जीवन के रहस्य आप पर अपनी पकड़ बनाने वाला अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास का पर्दा उतरता चला जाएगा। मेरी आवाज समस्त सृष्टि में उपस्थित इंसानों, जीवात्माओं के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जैसे झूठे आवरण कपड़ों के लिए नहीं। वक्त सभी को अपनी कीमत और समझ देता है, इसलिए वक्त से अपने कल्याण की समझ लेना चाहिए। मेरी बच्चों, जब आपका मन को काबू होने वाली शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है तो वो आपके नुकसान का कारण बन जाती है। जिस प्रकार से आपने सुना है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसी प्रकार से मेरे बच्चों, जब किसी भी प्रकार की शक्तियों, ईशक्ति अर्थात ताकत की अधिकता आपके मन पर हो जाती है, तब मन आपको अपने कब्जे में ले लेता है। यह शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। मन तो अपनी इच्छा पूरी करता है, लेकिन उसके परिणामों के भागीदार आप हो जाते हैं। मेरे बच्चों में यहाँ आपको ऐसी ही कुछ शक्तियों से अवगत कराता हूँ। मैं आपको यह साधारण तरीके से बताऊंगा, अपने दिव्य तरीके से नहीं। क्योंकि यह शक्तियाँ आपको दिखाई नहीं देती, केवल वहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जहाँ पर इन शक्तियों की अधिकता होती है और इसकी समझ आपको एक नॉर्मल तरीके से हो जाती है, उस दिव्य तरीके से नहीं जिसको समझा जाए तो कल्याण हो जाए। मेरे बच्चों, इनमें से एक शक्ति है लालच। बाकी आप इसके विषय में जानते ही हैं। यदि किसी में लालच की शक्तियों की ताकत की अधिकता हो जाए तो उसका और उसके कारोबार का, परिवार का पतन हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की भी शक्तियां हैं। यहाँ पर मेरे बच्चों, केवल इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, क्या आप इन शक्तियों का उपयोग तो करें, लेकिन इन शक्तियों को अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर हावी ना होने दें। ये आप पर हावी ना हो, इसके लिए आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए प्रार्थना करें। मैं ऐसा समय आने पर आप में ही उपस्थित आपका दिव्य मार्गदर्शन करूँगा। यदि आप मेरी आवाज को सुन लेते हैं तो मैं आपको अपनी मूल शक्ति देकर इन शक्तियों के असर को कम करूंगा। यदि इस अवस्था में आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, अर्थात मुझ पर ही आश्रित हो जाते हैं और ऐसे समय आने पर मुझसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको इन शक्तियों से बचाता रहूंगा। इस प्रकार से मेरा बचाना आपके कल्याण का कारण बनेगा। आप स्वयं इन शक्तियों से तब तक नहीं बच सकते जब तक आप अपनी मूल शक्तियों को अपने आप में जागृत
अर्थात अपनी मूल शक्तियों को धारण नहीं कर लेते। मेरे बच्चों, इस मायावी संसार में आकर इस मायावी संसार ने आपकी मूल शक्तियों को नष्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका यह बहुमूल्य कीमती जीवन केवल नाम मात्र के लिए कीमती रह गया है। इसकी कीमत को आप खो बैठे हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ताकि आप अपने इस जीवन को सार्थक कर सके, अर्थात इसकी बहुमूल्यता, अर्थात इसकी कीमत आपको प्राप्त हो जाए और आप अपना कल्याण कर सके। इसी प्रकार से और भी कई शक्तियां हैं जिस पर आप मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए विचार करें, तो मैं आप में ही उपस्थित होकर इन्हें विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। इस प्रकार की शक्तियों की अधिकता आप में होने से मेरे बच्चों, आपका जीवन व्यर्थ चला जाता है और आप भयानक अनंत युगों तक के लिए से भयानक दुखों के भागीदार बन जाते हैं, जो आपको अनंत काल तक अवश्य ही प्राप्त करने होते हैं, भोगने होते हैं। इसे आप नहीं बच सकते। आज बचने का आपके पास बहुमूल्य समय है। आपने अपने समय में इस समय की कीमत को समझ लिया, मेरी आवाज को समझ लिया, तो शरीर त्याग के समय और शरीर त्यागने के बाद आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। इसको केवल मेरे शब्द ही ना समझे। मेरे बच्चों में व्यर्थ नहीं बोलता, मेरे व्यर्थ बोलने का कोई कारण भी नहीं है। मैं निस्वार्थ, निष्पक्ष और निर्लेप एवं निर्भीक बोलता हूँ, क्योंकि इसी आधार पर आपका कल्याण संभव है। किसी भी प्रकार का स्वार्थ आपके कल्याण का कारण नहीं बन सकता। मेरे बच्चों, आप इस मायावी संसार में चाहे गुरु हो, चाहे सद्गुरु, चाहे इस संसार के प्रखंड ज्ञानी विद्वान हो, आप यह न समझिए कि आप जो संसार की निगाहों में हैं, वही आप मेरी निगाह में होंगे। मैं आपको भली भांति समझता हूँ, जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको भी इस संसार में गिनता हूँ, और मेरे दीप संदेश आपके लिए भी उतने ही आवश्यक हैं जितना इस मायावी संसार में उपस्थित प्राणी मात्र के लिए है। स्वार्थ की नाव में सवार होकर आप मुझ तक नहीं पहुंच सकते, और स्वार्थ अर्थात लालच ऐसी शक्ति है जो जीव इंसान को कहीं से कहीं पर ले जाकर बैठा देती है। लेकिन मेरे बच्चों, जब जीव अपने मूल शक्तियों को प्राप्त करता है तो वो कुछ बनता नहीं, मिट जाता है, अपने आप को कुछ समझता नहीं, मुझको समर्पित हो जाता है, मुझ में गुम हो जाता है, पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित हो जाता है। इस प्रकार से मेरी हर राजा मेरा ही रहता है। केवल इस शब्द को संसार में सुनाने से यह कार्य संभव नहीं। मेरी रजा में राजी रहना अर्थात अपने आप को मिटा देना है, कुछ बनकर बैठ जाना नहीं। जहाँ लालच अर्थात स्वार्थ की शक्तियों की अधिकता हो जाती है, वहाँ पर मन जीव पर हावी हो जाता है और जीव पर हावी हो जाता है। मूल शक्तियाँ नष्ट होने के कारण जीव अपाहिज व कमजोर हो जाता है। मूल शक्तियाँ नष्ट होने और मन से निकलने वाली अर्थात मन के द्वारा प्राप्त होने वाली मायावी शक्तियों के कारण जीव का झुकाव माया की ओर हो जाता है। इस कारण से जीव माया में लिप्त हो जाने के कारण जीव मुझको भूलकर माया प्राप्ति की राह पर मन के साथ निकल जाता है। इस प्रकार से जीव अपने लक्ष्य अर्थात मुझको को भूल जाता है और युगों युगों तक संसार में भटक कर दुखों को प्राप्त करता रहता है। मेरे बच्चों, मैंने आपसे मनुष्य जीवन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख और दुख के विषय में इसलिए बताया है ताकि आप अपने लिए यहाँ से अर्थात इस शरीर से सुखों का स्रोत लेकर निकले, जो किसी भी प्रकार के कर्मकांड आदि से कहीं तक भी संभव नहीं। मैं जानता हूँ मेरे द्वारा आने वाली है आवाज। यह बात आज की इस मायावी संसार की स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति को देखते हुए आपके लिए विपरीत भी है, कड़वी भी है, लेकिन सत्य है। और यह आवश्यक नहीं कि यदि यह आपके लिए विपरीत है, कड़वी है, तो सभी के लिए विपरीत व कड़वी हो। मेरे बच्चों, वैसे तो संसार कहता है कि कड़वा नीम फायदेमंद होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि जहाँ सत्य भी कड़वा और फायदेमंद वहीं मनोरंजन की सीमा से बाहर होता है।
मनोरंजन माया से प्राप्त इस मायावी मन को प्राप्त होता है, सत्य से नहीं। जब जीव सत्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है, तब जीव अपने कल्याण के लिए सक्षम हो जाता है।